क्लास में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का परिभाषा पढ़ाए थे। यह अलंकार जो है वर्ग 8 और 9 दोनों में कॉमन चैप्टर है, जिसमें अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार का 3 भेद अनुप्रास, यमक, श्लेष का परिभाषा और उदाहरण समझा दिए थे। आज अर्थालंकार समझाना है। जहां अर्थ में सौंदर्य निहित हो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में दोनों ही वर्ग 8 और 9 में ये 5 पढ़ना है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। जहां अर्थ में सौंदर्य निहित हो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। उसका पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा मतलब होता है तुलना। किसी की जो तुलना की जाती है उसे उपमा कहते हैं। वह गुण धर्मों के कारण तुलना की जाती है समानता के हिसाब से। उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे चंद्रमुखी, मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है। चंद्रमुखी में मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो मुख हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। साधारण धर्म दोनों का कॉमन फैक्टर, जो विशेषता है, जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है। और वाचक जैसे सी आदि। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां गुण या धर्म के कारण तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहां पर बच्ची जो है उपमेय हो गया, फूल हो गया उपमान, कोमल बच्ची भी है और फूल भी है, साधारण धर्म हो गया, और सी वाचक हो गया। जिस उपमा अलंकार के उदाहरण में ये चारों तत्व पाए जाते हैं उसे पूर्णोपमा कहते हैं। और इन चारों तत्व में से अगर कोई एक तत्व भी गायब रहे उसे लुप्तोपमा कहते हैं। नेक्स्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा। उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। हवा जोरों से बहती है तो सागर अर्थात समुद्र में तरंग लहरें पैदा हो जाती है। उसी प्रकार क्रोध चढ़ने पर शरीर थर थर कांपने लगता है। दूसरा उदाहरण है उत्प्रेक्षा का। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप प्रियो प्रभात। भगवान कृष्ण या विष्णु के श्यामले वर्ण युक्त शरीर पर पीले वस्त्र वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं जैसे प्रातःकाल सूर्य की पीली किरणें नील मणि साइल अर्थात पहाड़ पर पड़ती हो। तीसरा है रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप रूपक अलंकार कहलाता है। ऐसा आरोप जिसे हम अलग नहीं कर सकते, इसीलिए अभेद शब्द आ गया है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम में धन का आरोप किया गया है, इसीलिए यहां पर यह उदाहरण रूपक का हुआ। मानवीकरण अलंकार। प्रकृति या जड़ पदार्थ में मानव जैसे गुणों को दिखाना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे वायु, मेघ, पहाड़, नदी, ये सब प्राकृतिक उपादान हुआ। इसमें मानव जैसे गुणों को दिखाना मानवीकरण अलंकार कहलाएगा। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ जो है
बनठन के सवर के आए हैं, अर्थात यहाँ पर मेघ को पाउन के रूप में दिखाया गया है जो अपने ससुराल बनठन के सवर के जा रहा है। पांचवा अलंकार है अतिशयोक्ति। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर जब कहा जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, जिस पर विश्वास न किया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरे लंका जल गई गए निशाचर भाग। अभी हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगी है, लेकिन लंका जल गई। वहां जो इतने भी राक्षस थे विद्यमान वह भाग गए। इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण हुआ। जैसे राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप अभी सोच ही रहे हैं नदी के उस पार मैं कैसे जाऊं, तब तक उसका घोड़ा चेतक पहुंच गया। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण हुआ।